अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे खुश रखे और सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, ज़िंदगी में कभी भी किसी का मोहताज ना करे। जितने लोग परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए, जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, और जितने लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। मेरी दुआ है आप लोगों के लिए और मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। मेरा नाम सना जुनेजो है, मैं तलहार सिंध से हूँ। मेरी जिस लड़के से शादी हुई है वो मज़दूर है, इसलिए मेरे बाबा ने मुझे अपने खाली पड़े हुए प्लॉट पे घर बनवा के दिया, जो मेरे ससुराल और बाबा के घर से थोड़ा दूर है, 10 से 15 मिनट के बीच। मेरी शादी की सेकंड नाइट थी, क्योंकि 3-4 दिन शादी के फंक्शन चले तो रुखसती वाली रात मुझे बहुत बुखार था, इसलिए मेरे हस्बैंड ने मुझे मेडिसिन दी और कहा सो जाओ। अच्छा, उस घर में मेरी और मेरे हस्बैंड की फर्स्ट नाइट थी। मुझे नींद आई और मेरे हस्बैंड भी सो गए थे। तकरीबन रात को 1 बजे मुझे फील हुआ कि हमारे घर के बरामदे में कोई चल रहा है। कदमों की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि मैं डर गई। मैंने अपने हस्बैंड को उठाया और कहा कि कोई है घर में। मेरे हस्बैंड उठे और रूम का दरवाज़ा खोल के देखा और आके कहा कि कोई नहीं है। बहरहाल उन्होंने कहा कि सो जाओ। खैर मेरी नींद उड़ चुकी थी, इसीलिए मैं मुंह पे कंबल देकर लेटी रही। अचानक मुझे फील हुआ कि वो आवाज़ फिर से आ रही है। मेरे हस्बैंड गहरी नींद में थे, मैंने नहीं जगाया। मुझे फील हुआ कोई चलता हुआ आया है और हमारे बेड के ऊपर आकर बिल्कुल मेरी साइड खड़ा हो गया। फिर तो मेरा डर के मारे बुरा हाल था, लेकिन मैंने दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। काफ़ी देर पढ़ने के बाद मुझे फील हुआ कि कोई चलता हुआ गया है और मेरे कपड़ों वाले कबर्ड को खोला है। फिर कबर्ड का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ। मुझे लगा कोई अंदर चला गया। जैसे जैसे रात कटी, सुबह मैंने अपने हस्बैंड को बताया। वो हंसने लगे और कोई मेरी बात का यकीन नहीं कर रहा था। मेरे घर वालों ने कहा तुम्हारा वहम होगा। बहरहाल दूसरी रात में ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन तीसरी रात फिर से मुझे किसी के चलने की आवाज़ आई। मैंने हस्बैंड को नहीं उठाया, मैं खुद उठ कर डरते डरते रूम से बाहर निकली। मेरे बिल्कुल सामने एक औरत खड़ी थी, जिसके फेस पे मेरे ही सूट का दुपट्टा लिपटा हुआ था। हाथ के इशारे से मुझे अपनी तरफ बुला रही थी। ये देखना था कि मैं बेहोश होके गिर गई। उसके बाद जब मुझे होश आया तो मेरे सारे घर वाले खड़े थे। मैंने सबको बताया जो मैंने रात में देखा। मेरा किसी ने यकीन नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारा वहम ही है, नई जगह है इसीलिए। मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि मैं रात को बैठकर कुरान पढ़ता रहूँगा जब तक तुम सो नहीं जाती, डरो मत। खैर फिर कुछ दिन मेरे हस्बैंड कुरान पाक पढ़ते थे जब तक मैं सो नहीं जाती थी, तो कुछ जाहिर नहीं हुआ। लेकिन मेरी शादी को अभी 15 ही दिन हुए थे कि एक रात मेरे हस्बैंड रात को 2 बजे वॉशरूम गए और उनके चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। मैं डरती हुई गई, उनको कहा कि दरवाज़ा खोलें प्लीज़, क्या हुआ है। और फिर मैं बगैर दुपट्टे के रात के 2 बजे भागती हुई अपने घर से निकली, अपने बाबा के घर, जो कि 15 मिनट की दूरी पे था। मैंने जाकर ज़ोर से दरवाजे को बजाना शुरू किया। मेरे भाई बाबा सब निकले। उसके बाद मैंने इतना कहा कि फैज़ान बाथरूम में। मेरे हस्बैंड का नाम फैज़ान है और मैं नीचे गिर गई। मुझे होश फिर 5 घंटे बाद आया। मैं हॉस्पिटल में थी और मैंने उठते ही अपने हस्बैंड को बोलना शुरू किया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक थे, कहा कुछ नहीं हुआ। फिर हमारे बाबा ने अपने ही घर में मुझे और हस्बैंड को रहने के लिए रूम दे दिया। लेकिन मेरे हस्बैंड ने 2 मंथ बाद मुझे बताया कि हमारे बाथरूम में एक बहुत लंबे कद की औरत थी, जिसने मुझे कहा मेरी जगह खाली कर दो, भरी आवाज़ में। तो डर के मारे मैं चिल्लाने लगा। बाद में हमने वो प्लॉट मस्जिद के लिए दे दिया। ये मेरी ज़िंदगी का वाक़या है जो कि बिल्कुल सच्चा है। अल्लाह हाफ़िज़।